हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम चैप्टर करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और यही सब मतलब सारे के सारे वो जो पी अपॉन बी वाले और सब परपेंडिकुलर बेस वाले फॉर्मूलाज थे वो सब इसके अंदर यूज होंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हमें जो मालूम होनी चाहिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होती है। वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या होते हैं। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं या वो हमारी हाइट से ऊपर होता है, तब लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। उससे समझते हैं फिगर से। लेट करो कि ये बिल्डिंग है ओबी, ओके, और ये आप खड़े हो इस जगह पे, मान लो ए। तो हम किसी बिल्डिंग के ऊपर की तरफ अगर देखेंगे और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। इसके बीच में बनने वाले एंगल, इस एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। आई बात समझ में। अब दूसरी टर्म कौन सी होती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेम अगर जब हम बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, अगली इमेज ड्रॉ कर देती हूँ। जब हम बिल्डिंग के ऊपर हम खड़े होते हैं, ये हमारी पोजीशन होगी और ये ऑब्जेक्ट होगा। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारी तरफ से, इस एंगल को, ये लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो लाइन होती है ये इससे पर मतलब ये जो लाइन है ओ, इसको बी लेट कर लो, ओ ए बी को, ये जो लाइन है ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर होती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये लाइन ए और ये ओ बी, ये आपस में दोनों की दोनों पैरेलल होती है। तो ओ ए क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला एंगल दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ना पैरेलल लाइंस की, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये भी इसी की वैल्यू होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे जब हमें काम आएगी ये चीज, तो याद रखना ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है और ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है, प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये सेम होते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। Two pillars are equal distance of equal distance height and two pillars of equal height and on either side of a road which is 100-meter wide. The angle of elevation of the top of the pillars are 60° and 30°. At a point on the road between the pillars, find the position of the point between the pillars and the height. Image draw कर लो। दो पिलर हैं, लेट करो ए बी एंड सी डी, इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। एक पॉइंट लाई कर रहा है पी, वो एंगल ऑफ एलिवेशन एक जगह तो बना रहा है 60° और दूसरे पिलर से कितना बना रहा है 30°। हाइट दोनों की सेम है तो लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ बोथ द पिलर्स, हाइट ऑफ बोथ द पिलर्स बी एच, एच मान लो दोनों की, ओके। अब पहला एंगल कंसीडर करें, पहले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल पी ए बी। इस ट्रायंगल के अंदर, ओके, ए पी है, एपी को लेट कर लो एक्स, तो पीसी क्या हो जाएगा, अगर पूरा 100 है एपी एक्स है तो पीसी क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब पी ए बी क्या हो गया, इन ट्रायंगल पी ए बी, ये थीटा है और इसके सामने हमें एच है बी है, हमें यूज क्या हो रहा है परपेंडिकुलर और बेस, तो क्या यूज करेंगे 10।
अगर आपको याद होगा मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोला। साइन का P अपॉन एच, कोस का B अपॉन एच और टेन का P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनका बिल्कुल अपोजिट होता है कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, उल्टा देखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा रेसिप्रोकल उनका। चलो इन ट्रायंगल पी ए बी क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए पी। ए बी की वैल्यू क्या गिवन है हमें, h, और ए पी की वैल्यू क्या है, x। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कराई थी मैंने, इससे पहले एक चैप्टर कराया था 6, उसके अंदर करा चुकी हूँ ऑलरेडी। 6 नहीं है शायद, वो 9th चैप्टर है, 9 सॉरी 9th चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसके अंदर वो पूरी टेबल करवा रखी है, उसमें से देख लेना। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, √3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई, √3x। ठीक है, इसको कंसिडर कर लो, मार्क कर लो 1। नाउ सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PCD। ओके, यहाँ अगर कंसिडर करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CD अपॉन में PC। tan 60 सॉरी tan 60 नहीं आएगा, tan 30 आएगा यहाँ पे। tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। CD की वैल्यू क्या है, h, PC की वैल्यू 100 माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिलेगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3h। h की जगह क्या लिख देंगे, h की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, √3x, √3 इंटू √3x। तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। x उधर जाएगा तो 100 इज इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, 25। x की वैल्यू आ गई। निकालना क्या था हमें, हाइट निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू निकालनी, हमें हाइट निकालनी है पिलर की। फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स। अच्छा पोजीशन भी आ गई ना, कितनी है, ए बी से 25 मीटर्स है और सी डी से 100 माइनस 25 75 मीटर है। ठीक है, हाइट पिलर की हाइट क्या आएगी, h, h की वैल्यू क्या है, √3x। तो यहाँ पुट कर दो, √3 इंटू 25। अब √3 की वैल्यू अगर गिवन होती है वैसे पेपर में तो 1.732 होती है, अगर गिवन हो तो पुट कर देना, नहीं गिवन है तो मत करना। बाकी इसका 1.732 से करेंगे मल्टीप्लाई 25 को तो लगभग आएगा 40 25 43 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अपना देख लेना इसको आंसर कैसे, इसको आगे। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from 2 points at a distance A and B meters from the base and in the same straight line which are complementary। complementary angles क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। मान लो कि एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यही तो होगा, अगर इसको हम थीटा मान लेंगे, B को उधर लग जाएंगे तो एंगल A क्या हो जाता है, 90 माइनस एंगल B। तो एक अगर थीटा हो जाएगा, दूसरा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, चलो इमेज ड्रॉ करते हैं। मान लो ये क्या है, टावर है ए बी, डिस्टेंस बेस, ओके, स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लीमेंट्री। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट मान लो सी और एक मान लो डी। एक हो गया सी, एक हो गया डी। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी हाइट क्या है हमें नहीं मालूम, इसका डिस्टेंस, एक का डिस्टेंस क्या है ए और एक का बी, इसका टोटल बी और इसका ए। चलो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा है ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में थीटा हमें क्या क्या यूज करना है, परपेंडिकुलर और बेस, तो टेन ही यूज होगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन, परपेंडिकुलर ए बी है, बेस क्या है ए सी। इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी को हम एच में लेट कर लेते हैं, सॉरी एच लेट कर लेंगे और ए सी क्या हो जाएगा ए।
ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब कौन सा दूसरा ट्रायंगल कौन सा कंसीडर करेंगे हम? ए डी बी, ए बी डी। ओके, अब यहाँ क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। ये डिस्टेंस टोटल ए था, ये बी था, तो एच अपॉन बी ए डी की वैल्यू। अब यहाँ से tan 90 किस में कन्वर्ट होता है? 90 माइनस थीटा, साइन बदलेगा, मतलब सॉरी वो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बदलेगी, क्या हो जाएगा? कोट। tan कन्वर्ट होता है कोट में, कोट थीटा, क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 टू इक्वेशन सेकंड, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी। कोट क्या होता है? tan का रिवर्स होता है, तो क्या हम नहीं लिख सकते tan थीटा इंटू 1/tan थीटा? कोट को रेसिप्रोकल लिखते हैं ना, तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी, tan से tan कैंसिल, 1 इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, एच इक्वल्स टू अंडर द रूट ए बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, मीटर हैंस प्रूव। चले अब आगे। अच्छा, an aeroplane when flying at a height of 4,000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when angles of elevation of two planes from the same अच्छा, दो एरोप्लेन उड़ रही हैं, इसका कहने का मतलब अबाव अनदर एरोप्लेन। दो एरोप्लेन है, समझ जाना है, एक एरोप्लेन अबाव अनदर एरोप्लेन और पासिस वर्टिकली, यानी कि मान लो कि एक एरोप्लेन कौन सी है? पी, वो बिल्कुल ठीक ऊपर किसके उड़ रही है? क्या के ऊपर? पी का डिस्टेंस दे रखा है इसने हमें टोटल, ठीक है, याद रखना कितना दे रखा है? 4,000 मीटर्स। अगर टू प्लेन्स फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट कंसिडर कर रखा है, ये ए है और ये इसका ये पॉइंट कुछ वो मान लो, ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे क्योंकि दो प्लेन्स है, ठीक है। एक बनाती है 60 डिग्री, बड़ा होगा वो 60 डिग्री होगा और जो छोटा होगा वो 45 डिग्री। तो दो प्लेन्स बना रही हैं। अभी निकालना क्या है? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स दैट, हमें ये डिस्टेंस निकालना है, पी क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो लेट कर लो ये एच है, तो ये क्या हो जाएगा? 4,000 माइनस एच। चलो अगेन हमें क्या क्या यूज करना है? एच मतलब हमें पी क्यू निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एच होना चाहिए, तो एच और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये यूज हो रहा है, तो 10 ही आएगा। इन ट्राइंगल ए ओ पी tan 60 डिग्री, बड़ा ए ओ पी tan 60 डिग्री किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ओ पी, और बेस क्या है? ओ ए। tan 60 की वैल्यू √3, ओ पी की वैल्यू 4,000, ओ ए हमें नहीं मालूम, तो ओ ए आ जाएगा यहाँ से 4,000 अपॉन में √3 आ गया। इन ट्राइंगल ए ओ क्यू क्या आएगा? tan 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? ओ क्यू अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ क्यू अपॉन ओ ए। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ओ क्यू अपॉन ओ ए, देन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए, ठीक है, आ गया फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। अगर ओ ए की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लें, तो क्या हमारे पास ओ क्यू नहीं आ जाएगा? 4,000 अपॉन में √3 आ गया। अब हमें ओ क्यू मालूम है, पी ओ मालूम है, क्या हम पी क्यू नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। पी क्यू क्या होता है? ओ पी माइनस ओ क्यू। ओ पी की वैल्यू क्या है? टोटल 4,000, ओ क्यू की वैल्यू क्या है? 4,000 अपॉन में √3, एलसीएम ले लो, 4,000 √3 माइनस 4,000 अपॉन में √3। अब √3 4,000 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 अपॉन में √3,
अब वैल्यू दे रखी है, अगर √3 की 1.732 तो पुट कर देना, अदरवाइज ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये निकालना था। चलो, हाँ ये क्वेश्चन बैलून वाला, ये क्वेश्चन जरूरी है भाई, इसको ध्यान से देख लेना, समझ लेना अच्छे से। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर प्रूव ही करना है, आर साइन बीटा इसका वो निकाल के प्रूव करना है हमें। ठीक है, आप कितनी हाइट पे उड़ रहे हैं बैलून, देखो। ए राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of the observer while the angle of elevation of its center is beta। मान लो एक बैलून उड़ रहा है, ओ सॉरी, ओ बैलून नहीं उड़ रहा, बैलून उड़ रहा है पूरा, और इसका सेंटर है ओ। ये पूरा बैलून एक आदमी खड़ा होकर यहाँ से देख रहा है, और वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ठीक है, और वही आदमी जब इसके सेंटर को किसको देख रहे हैं, हाँ जब इसके सेंटर को देख रहा है बिल्कुल बीचों बीच, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, बीटा। मतलब मैं थोड़ी सी ना बड़ी इमेज बना देती हूँ ताकि समझ में आए अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर हाफ करना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सेंटर है ओ, ये पूरा एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, और ये एंगल एक बीच से बिल्कुल सेंटर, सेंटर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ये आदमी, ये पर्सन लगा लो पी खड़ा है, ये सेंटर से बना रहा है बीटा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ कर लेंगे खुद से, तो यही हमें निकालनी है, हाइट निकालनी है बैलून की सेंटर से एग्जैक्टली मार्क करके। ठीक है, अब ये क्या हो जाती हैं, अगर ये आदमी दो बैलून को पूरा देख रहा है और एंगल बना रहा है अल्फा, उसकी साइड का एंगल बन रहा है, तो क्या ये जो साइड में से टच करके जा रही है टेंजेंट नहीं होंगी। सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तब उसके अंदर भी आती है कि जो सर्कल की सर्कमफेरेंस को टच करके जाता है उसे बोल एंगल ऑफ, सॉरी उसे टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो सर्कमफेरेंस पे टच होके जाता है, और ये एंगल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी में आएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं सर्कल के साथ में। टेंजेंट कभी भी कोई कितने भी टेंजेंट जा सकते हैं, सर्कल से अनलिमिटेड टेंजेंट जाते हैं, और वो सभी 90 डिग्री ही बनाएंगी। ठीक है, सेंटर से, ये बात याद रखना। अब आ जाओ, अगर ये बीच का बिल्कुल सेंटर पे जा रहा है, तो क्या ये दो एंगल अल्फा/2 और अल्फा/2 नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब ये तो मान लो एक टेंजेंट पी ए है और एक टेंजेंट पी बी है। ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं। अब क्या निकालना है हमें, ओ एल निकालना है। ओ एल निकालने के लिए एक तो हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ओ ए पी। ठीक है, ये वाली कंसीडर करके हम ओपी की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अगर हमारे पास ओपी आ गया, तो ओ एल निकालने के लिए हम ये वाला बीटा यूज कर लेंगे, फिर आ जाएगा। आ जाओ देखो, इन ट्रायंगल ओ ए पी। ठीक है, ओ ए की जरूरत है और ओ पी की जरूरत है, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है हमें, साइन अल्फा/2 ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए क्या है, रेडियस है सर्कल की, सबको पता है, और ओपी हमें निकालना है, हमें नहीं मालूम। तो ओपी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ओपी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और साइन अल्फा को इधर आ जाएंगे, आर अपॉन साइन अल्फा/2। 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाता है, कोसेक, पता है ना, 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, रेसिप्रोकल होते हैं ये, लिख लेना साइड में। ओपी की वैल्यू आ गई, पहले यही पता करनी थी। अब दूसरा ट्रायंगल ओ पी एल, इन ट्रायंगल ओ पी एल, साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा ओ एल अपॉन में ओ पी। ओ एल की वैल्यू क्या है, सॉरी हमें तो ओ पी की वैल्यू पता है ना, तो ओ एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बीटा इंटू ओ पी। ओ पी की वैल्यू पुट कर दो, साइन बीटा इंटू आर कोसेक अल्फा/2। ओपी की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ओ एल की वैल्यू क्या आ गई, आर आगे साइन
बीटा कोसेक अल्फा बाई 2, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, चलो। A vertical tower stands on a horizontal plane is surmounted by a vertical flag। अच्छा, अब तक हम कर रहे थे सिर्फ एक टावर अकेला खड़ा है या किसी की बैलून उड़ रही है या एरोप्लेन के बीच में की है। अब कौन सा क्वेश्चन आया है कि एक टावर तो है, लेट करो एक टावर है ओपी, ठीक है, उसके ऊपर एक फ्लैग और अलग से लग रहा है। अगर एक आदमी खड़ा कभी तो इस टावर के ऊपर देखता है और एक बार वो फ्लैग के ऊपर देखता है, फ्लैग के टॉप पे, ये कर लो क्यू और ये आदमी मान लो ए मान लो। ठीक है, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनाता है 60 डिग्री, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसने क्या बोल रखा है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, लेट कर लो एच है। और दोनों, और फ्लैग की हाइट क्या है, फ्लैग की हाइट हमें गिवन है 5 है। ठीक है, तो कंसिडर, पहले इसको ट्राइंगल को कंसिडर करो फिर पूरे को कर लो। इन ट्राइंगल ए ओ पी, ये वाला नीचे वाला पहले, ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ ए, 1/√3 इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ ए। ओ ए क्या आ जाएगा यहाँ से, √3 ओ पी। ठीक है, अब सही है यहाँ तक। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पूरा ए ओ क्यू। इन ट्राइंगल ए ओ क्यू tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ क्यू अपॉन ओ ए। tan 60 क्या होता है, √3, ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ पी प्लस 5 अपॉन में ओ ए की वैल्यू क्या है, √3 ओ पी। यहाँ से हमने अभी तो निकाली थी, डायरेक्ट पुट कर दो, √3 3 ओ पी और ओ पी प्लस 5, ओ पी इधर आ गया, 3 - 1 2 ओ पी इज इक्वल्स टू 5, ओ पी क्या आ जाएगा 5/2, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ये हमें निकालनी थी टावर की हाइट। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a cable tower is 60 डिग्री। अच्छा, एक साथ देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब फर्क पता लगेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में क्या होता है। एक बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, वहां पे एक आदमी खड़ा है, वो सामने एक बड़ा केबल टावर है, कभी एक बार उसके टॉप पे देखता है, जब अपने से ऊपर हाइट पे देखते हैं तो क्या बनता है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, बिल्कुल। मान लो ये ए बी है, और जब अपने से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऊपर की तरफ देखते हुए, तो ये बन रहा है 60 डिग्री। जब वो अपने से नीचे देख रहा है, यानी एक बार टावर को के फुट में देख रहा है नीचे, तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ इसको कंसिडर करते हैं सी डी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। ठीक है, ये डिस्टेंस हमें यहाँ से आ जाएगी, ये भी 90 डिग्री है इसके, और ये भी 90 डिग्री, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये और ये इक्वल होगी डिस्टेंस, बिल्कुल इक्वल होगी। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल जा रही है तो उनके बीच का डिस्टेंस कभी अलग नहीं होगा, हमेशा सेम ही रहेगा। तो अगर ये ए बी 7 मीटर है तो सी डी भी 7 मीटर है। चलो, पहले ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ए डी। सी, ये क्या है, सी डी अपॉन ए डी, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। सी डी की वैल्यू क्या है 7, ए डी की वैल्यू हमें नहीं पता, और tan 45 की क्या होती है 1, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई 7, निकल गई। ये अगर हमारे पास 7 आ गया ए डी, ये हमें निकालना है, पूरा निकालना है, लेकिन अगर ये निकल गया तो पूरा ऐड करके निकाल देंगे ना, आ जाओ। तो अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी एंड ई, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन ए डी, ई डी अपॉन ए डी, पी अपॉन बी। ये क्या करता है, √3 इज इक्वल्स टू ई डी क्या होगा
अपॉन AD 7। एडी की वैल्यू हमें मालूम थी ना, अभी निकाली थी, तो यहाँ से 7 पुट कर दिया। अब यहाँ से ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7√3। ईडी मालूम है 7√3 है, और CD मालूम है 7 है, तो क्या इन दोनों को ऐड करके नहीं निकाल दोगे, C बिल्कुल निकाल दोगे। हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of a tower is 30 degree, and the angle of the top of the tower from the foot building is, if the tower is 50-meter high, the angle of elevation of the top from the foot of the tower। अच्छा, एक एंगल कंसीडर करेंगे, दो टावर खड़े हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक टावर है। ये क्वेश्चन मैं करा चुकी, क्या मुझे कंफ्यूजन हो रही है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन मैंने करा दिया। नहीं कराया, एक सेकंड दो मुझे बस। ओ शिट, इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ऐड करना था मुझे, और मैं सोचूं कि मैंने उस शिप वाला क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा मुझे। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज, यानी कि दो टावर, एक टावर है, ठीक है, फुट ऑफ द टावर के फुट से, एंड द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के फुट में एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग की हाइट निकालनी है हमें। ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने कराया है, डिटो सेम एज इट इज। ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए बी 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of depression of the top and the bottom of vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find the horizontal distance between, अभी चलो एक इमेज ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इसने दे रखा है एक बिल्डिंग ए बी है 60 मीटर हाई, इसका हाइट भी हमें गिवन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ वर्टिकल लैम्प, अच्छा एक सामने बिल्कुल लैंप खड़ा है इसके CD, अगर उसके टॉप पे और उसके बॉटम पे दो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दो फॉर्म हो रहे हैं, तो ज्यादा वाला 60 डिग्री होगा और कम वाला 30 डिग्री होगा, सबको पता है। तो पास वाला 60 डिग्री, सॉरी नीचे वाला 60 डिग्री और ऊपर वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये वाला। सॉरी, अरे यार मैंने क्या कर दिया, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, एक क्वेश्चन के साथ गड़बड़ होती है, दोबारा कंफ्यूजन होगी। ये हो जाएगा 60 डिग्री, डिप्रेशन है ना, नीचे की तरफ देख रहे हो, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये पॉइंट है ओ। आ जाओ, हमें इसके अंदर क्या करना है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, ठीक है। तो ये क्या निकालना है हमें, मतलब कि बी डी, सॉरी ओ डी या फिर बी सी बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको कन्वर्जन यहाँ सी कर लो, यहाँ डी कर लो, बी डी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, फर्स्ट में बी डी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ द पोस्ट लैम्प, सी डी भी निकालना है भाई हमें। द डिफरेंस बिटवीन the height of the building and the lamp post,
इसकी हाइट में और इसकी हाइट में डिफरेंस कौन बता देगा? ये ओ ए। थर्ड क्या निकालना है? ओ ए। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट। अच्छा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द लैम्प पोस्ट, इसके बीच का डिस्टेंस ये ए सी। हमें ए सी भी निकालनी है। शुरू करें अब। चार टर्म निकालनी है। सबसे पहली बी डी निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? इस ट्रायंगल को कंसिडर कर लें। हमें ये भी पता है 60 डिग्री के एंगल पता है, एक साइड नहीं निकाल देंगे? बिल्कुल निकाल देंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। ठीक है। अब क्या tan 60 की जगह क्या लिखेंगे? √3। ए बी क्या वैल्यू है? बिल्डिंग 60। बी डी की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या हो जाएगी? बी डी की वैल्यू 60/√3। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर लो। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो। 60√3 अपॉन में 3, दिस इज 20√3। अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो 1.732 पुट कर देना, अदरवाइज ऐसे ही रहने देना। ठीक है। अब आते हैं सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ ही निकल जाएंगे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। सेकंड निकालने लगेंगे जब भी हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। सेकंड निकालने के लिए हमें कौन सा सी डी के लिए ए ओ सी। ठीक है। अगर हम ए ओ की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या बचा हुआ सी डी और ओ बी इक्वल नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलो इन सेकंड और थर्ड दोनों लिख लो यहाँ पे, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ सी tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी 1/√3। tan 30 की वैल्यू और ए ओ की वैल्यू क्या होगी हमें नहीं मालूम, निकालनी है। और ओ सी की वैल्यू क्या है? ओ सी की वैल्यू जो बी डी की वैल्यू होगी वही ओ सी की वैल्यू होगी। दोनों आपस में पैरेलल हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं सब कुछ, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक है। तो ओ सी की जगह बी डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बी डी की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 20√3। ठीक है। अब इसके क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 20√3 इज इक्वल्स टू √3 ए ओ। √3 से रूट कैंसिल, ए ओ एक की क्या आ गई 20। ए ओ 20 आ गया, ए ओ 20 आ गया। तो हमें क्या निकालना था? सी डी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ओ बी। तो क्या हम ए बी में से ए ओ माइनस ना कर दें, मतलब कर दें, तो हमारे पास ओ बी नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और वही हमारी सी डी की वैल्यू होगी 60 - 20 इज इक्वल्स टू 40। और ये आ गया हमारा सी डी। ठीक है। आज अब क्या करना है? ए सी। ए सी के लिए हाँ थोड़ा सा स्पेस बचा है, इरेज कर दूं। इन ट्रायंगल ए ओ सी sin 30 इन ट्रायंगल ए ओ सी, ये वाला ट्रायंगल अगर कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा? sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए सी। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ए ओ की वैल्यू 20, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी इज इक्वल्स टू 40 मीटर। आगे और क्या चाहिए? अच्छा लास्ट। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 meters long when sun's altitude is 30 degree. Then when it was 60 degree, find the height of the tower. टावर की हाइट निकालनी है। सन की परछाई, सन परछाई गिरा रहा है टावर की। ठीक है। वहां से मान लो यहाँ सन, यहाँ से एस सन की तरह रिलेट कर लो, ये एस क्यू हो जाएगा। ओके। टावर पहली परछाई जो है वो 60 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। ठीक है। दूसरी परछाई 30 डिग्री। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? मतलब कि एक परछाई कितनी लंबी है? एक तो इतनी लंबी है और दूसरी उससे 40 मीटर छोटी है, यानी कि डिस्टेंस दे रखा है 40 मीटर। ओके। 40 मीटर। मान लो ये P है और ये
आर पॉइंट है, ठीक है, लेंथ हो जाएगी। इसको कंसिडर कर लो x, इसको कंसिडर कर लो h। लेट हाइट ऑफ द टावर बी h, लेट फर्स्ट लेंथ ऑफ द शेडो बी x, ठीक है। तो पहले क्या कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल एस क्यू आर, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एस क्यू अपॉन क्यू आर। एस क्यू क्या है h और क्यू आर क्या है x, √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। x की वैल्यू क्या आ गई, h अपॉन √3, रेशनलाइज कर लो, 3 अपॉन √3, √3h अपॉन 3, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा ट्राइंगल एस क्यू पी, एस क्यू अपॉन क्यू पी पूरा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, एस क्यू की वैल्यू h, क्यू पी क्या है x प्लस 40, x प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3h। x की जगह क्या पुट कर देंगे, h की वैल्यू √3h अपॉन 3 प्लस 40 इज इक्वल्स टू √3h। 40 को उधर भेज दो, या चलो इसी को उधर ले जाओ, 40 इज इक्वल्स टू √3h माइनस √3h अपॉन 3। इसको सोल्व करो एलसीएम लेके, 3√3h माइनस √3 अपॉन में 3। अब ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 क्या हो जाएगा, 2√3h अपॉन 3, 40 इंटू 3 अपॉन में 2√3 इज इक्वल्स टू h। √3 से एक √3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 20 जा, h की वैल्यू क्या आ गई 20√3, ये निकाल देते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, इनसे सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।